हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज इस वीडियो में हमारे जितने भी बच्चे खास तौर पर ग्रुप 2 में अपीयर होने वाले हैं। मैंने देखा था कल परसों की मेरी वीडियो के नीचे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर चाहे हमारे हाथ में अभी ऑलमोस्ट 9 डेज हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पा रही। काफी बच्चों ने तो अपनी इवन परसेंटेज तक बताई हुई थी कि मेरा ये सब्जेक्ट इतने परसेंट तैयार हुआ है, ये इतने तैयार हुआ है, लेकिन कैसे मैनेज करें। अब ये मैनेज नहीं हो रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपको कैसे मैनेज करना है और आपको एक प्रॉमिस करके कमेंट बॉक्स में एक प्रॉमिस करके मेरे साथ जाना है। अगर आपको मेरी ये वाली बात जो मैं आपको बताने लगा हूं आपको लगा कि बिल्कुल सही है, हम अडॉप्ट करने लगे हैं, तो भी बता के जाना। अगर आपको लगा कि आपकी कोई और ही प्रॉब्लम फंस रही है वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करके जाना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश लगी हुई है कि आपके जितने कमेंट्स आ रहे हैं कोशिश है कि सबकी रिप्लाई करूं। अगर कुछ कॉमन है तो उनकी वीडियो बनाऊं ताकि इस बार आपके पास कोई भी ऐसा कहने का मौका या बात ना हो कि ये वजह बनी जिस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर माइंड की कंफ्यूजन को दूर करूं। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, अपने माइंड को एक मैसेज दो। देखो सारी गेम ये आपकी साइकोलॉजी की है। जब आप अपने माइंड को टिका दोगे ये सब कुछ समझ लेगा, जब तक ये टिकेगा नहीं ये कुछ नहीं समझ पाएगा। पहले आज अभी इस वक्त इसको एक मैसेज दे दो कि आपके एग्जाम्स को अभी ये बीच में जो भी 8 9 10 दिन है वो नहीं है। आपके एग्जाम्स बस एक दिन के बाद स्टार्ट होने लगे, या चलो यही मान लो आपके एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके एग्जाम्स कल से स्टार्ट होते या एक दिन के बाद स्टार्ट होते तो मुझे आप बताओ अभी आपके हाथ में कौन से सब्जेक्ट की बुक होती। सबका आंसर होगा कि जो भी पहला पेपर है उसकी बुक उठाएंगे, जो हमारा पहला पेपर होगा यही है ना, पहले पेपर की बुक उठाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, कोई आपने 20-25% तैयार करके रखा हुआ है, कोई 30% पर है, उसको क्यों नहीं उठाओगे। अब आप बोलोगे जो भी पेपर के बीच में अब छुट्टी आएगी उन सब्जेक्ट्स को अब वही मैनेज करेंगे, एक एक दिन में मैनेज करेंगे जो भी होगा, लेकिन अभी तो पहले पर ही फोकस करें। दोनों बाकी के सब्जेक्ट्स पर जितने मर्जी वीक हैं फोकस हट जाएगा ना, तभी पहले को पढ़ पाओगे ना। अब यहां पे इतनी बात समझ के अपने माइंड को एक मैसेज और दे दो। अब वो मैसेज क्या आपको अपने माइंड को देना है। अब ये सोचो जरा कि अगर आप अपने बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को एक एक दिन में, चाहे वो 20% पर है चाहे 30% पर है, एक एक दिन में रिवाइज करने के लिए रेडी हो। अगर आपको वहां पे एक एक दिन की जगह 3-3 दिन मिल जाएं तो मजा आएगा या नहीं आएगा। एक दिन के रिवीजन के लिए 3-3 दिन मिल जाएं, 3-3 छुट्टियां आ जाएं तो मजा आएगा या नहीं आएगा। आएगा बिल्कुल। आप बोलोगे तैयारी और अच्छे से कर लेंगे, है ना। जो 20-30% पर है हो सकता है उसको हम 70% पर ले जाएं, अच्छे से रिवाइज कर लें। बस अब ये 3 दिन वाला टॉपिक माइंड में रख लो। आज से ये समझो आपको हर पेपर में 3-3 छुट्टियां मिल रही हैं। आपके 3 पेपर हैं, बस आपको आज से 3-3 छुट्टियां मिल रही हैं। आपके 3 पेपर हैं, पहला पेपर जो है आपका वो छोड़ लो, वो आखिरी 3 छुट्टियों में करना। मेरी बात समझ रहे हो ना। आज से एग्जाम तक आपके पास जो भी 9-10 दिन है, मान लो 9 दिन है, वो 3-3 दिन में डिवाइड कर दो। पहला जो पेपर होगा उसको लास्ट वाले 3 डेज में पढ़ लेना, एग्जाम से पहले वाले। बीच वाले जो 3-3 दिन है, अब वहां पे आपके 2 सब्जेक्ट्स में से जो आपको ठीक लगे, पहला सब्जेक्ट उठाओ उस वहां पे, ठीक है, जो भी दोनों में से बाकी वाले 2 सब्जेक्ट्स में जो भी ठीक लगे उसको उठाओ। और अब उसको ऐसे लेके बैठना है कि मेरे पास एग्जाम्स ही चल रहे हैं। पता है ना, जब एग्जाम देके आते हो तो शाम का टाइम और सुबह एक छुट्टी का टाइम कैसे आप स्पेंड करते हो। ना कोई सूरत है नहाने धोने की, खाना खाया नहीं खाया, बस जो रिवीजन करने लगे हो। बस वहां पे एक दिन होता है, आज से आपके पास 3 दिन है। पहले अपना एक सब्जेक्ट उठाओ। ये ना कहना सर एक सब्जेक्ट करके बोर हो जाएंगे, यार एग्जाम सर पे हैं। अब वो बातें नहीं चलेंगी कि मिक्स करके पढ़ लें। हमने माइंड को एक क्लियर मैसेज देना है कि अब यही तेरा काम है, तभी कुछ हाथ में आएगा। थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, अब छोड़ दो उस चीज को। 3 दिन में एक सब्जेक्ट को दिन रात लगा दो, जितना टाइम लगा सकते हो। जो उसका कवर कर लिया आपने मैक्सिमम, उसको साइड पे कर दो। फिर दूसरा उठाओ, 3 दिन में उसको कवर करो, बाकी के बैलेंस बचे 3 दिन में अपना फिर फाइनली फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना। अब पहले वाले जो 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे इन 3-3 दिन में, अब उनको जो एक एक पेपर में जो जो भी आपके पास छुट्टी आएगी उसमें रिवाइज करना। यही अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास बचा है, जिसको आप यूज करके अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे ले जा सकते हो। क्योंकि इसको एक क्लियर डायरेक्शन दे दोगे ना माइंड को,
तो ये वैसा करना शुरू कर देगा। जब तक इसको कंफ्यूज रखोगे कि उसका वो पड़ा है, उसका वो पेंडिंग पड़ा है, तो ये फिर आपको कंफ्यूज करी जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। बाकी आप इसको ऑप्ट करके मेथड को करने लगे हो या अपनी कोई और ही प्रॉब्लम उलझन फंसा के बैठे हो, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश लगी हुई है कि हर कमेंट की रिप्लाई करूं। अच्छा, एक और वीडियो आज रात को मैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपलोड कर दूंगा, याद से वो देख लेना, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो हमारे साथ वाले बच्चे एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करके अब आगे बढ़ गए हैं, कोई बच्चा फाइनल कर चुका है, मेरी अभी तक फाइनल का ग्रुप फंसा हुआ है, कोई कह रहा है कि मैं अभी इंटर के फर्स्ट ग्रुप पे बैठा हूं, बाकी बच्चे तो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे निकल गए हैं, तो अब बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं रही। मैं आपको ऐसी एक क्लियर डायरेक्शन दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, आपको सब चार्ज हो जाओगे पढ़ने के लिए कि जो है जहां है बस आज से पढ़ना शुरू कर दो। वो रात को डालूंगा और इस वीडियो में जरूर बता के जाना कि अब आप क्या करने वाले हो। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, मिलता हूं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।